गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग। और आज हम लोग फिर से पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिक्स। और आज हम पढ़ेंगे मैथ में, जैसे कि आप सभी लोग को याद होगा कि पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन अ लाइन रे एंड लाइन सेगमेंट रे, पॉइंट लाइन, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट रे और उसके कुछ एक्सरसाइजेस की थी। बट इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि plane, points on plane, types of lines, intersecting line, parallel lines, perpendicular, bisector of line, concurrent lines. ओके तो पहले हम प्लेन पढ़ते हैं। तो प्लेन जो होता है, जैसा कि ये एक स्क्वायर जान लीजिए बना है। पहले हम प्लेन राइट कर लेते हैं। 1 मिनट। प्लेन, ठीक है, प्लेन। ओके, प्लेन, ठीक है, प्लेन। तो प्लेन जो होता है, ये होता है जैसे कि ये स्क्वायर बना है, ठीक है। अब तुम बोला गया कि जो है एक मतलब प्लेन पे पॉइंट बनाइए। तो इसमें इस स्क्वायर में आपको प्लेन क्या दिख रहा है? प्लेन मतलब एकदम समतल। तो यही तो है समतल। ये पूरा समतल ही तो है। ये स्क्वायर के अंदर का भाग, इंटीरियर भाग समतल ही तो है। तो बोला गया कि प्लेन पे एक पॉइंट P रखिए। तो कहीं भी P पॉइंट रख दीजिए, ठीक है। बस ये प्लेन होता है। ओके, प्लेन बहुत ही आसान है। प्लेन पे बहुत सारे पॉइंट रखे जा सकते हैं। ए जैसे हो गया, B हो गया और O हो गया, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट्स रखे जा सकते हैं, ठीक है, जैसे जितना आपको पॉइंट बोला गया हो। और अब हम दूसरा वो करेंगे कि जैसे पॉइंट्स ऑन प्लेन अब पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो एक मिनट पहले हम टेक्स्ट डाल लेते हैं इस बार, जैसे हेडिंग पता चले सबको। पॉइंट्स ऑन प्लेन, ठीक है। पॉइंट्स पॉइंट ऑन प्लेन, ओके, डन करते हैं। पॉइंट ऑन प्लेन। तो हम पॉइंट ऑन प्लेन पढ़ना अब शुरू करते हैं। तो पॉइंट ऑन प्लेन क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। पॉइंट ऑन प्लेन क्या होता है? पॉइंट ऑन प्लेन होता है जैसे कि आपका एक पॉइंट गया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब ये कुछ अलग ही टाइप का होता है। वो नहीं कि पॉइंट आपने रख रहा है, ऐसे नहीं होगा। और एक ये हो गया, ये एक सामने उसके फ्रंट में बना है। तो बोला है आप ये ए लाइन हो गई, ये वाली ए लाइन हो गई और इधर वाली बी लाइन हो गई। अब बोला है ए बी जो लाइन है इसको लाइन बनाओ, एक सही लाइन बनाओ। तो देखिए यहाँ पे अगर ये ए होता, ठीक है, और ये बी होता, तो ये लाइन नहीं बन सकती, क्योंकि देखिए यहाँ पे ऐसे नहीं गया है, कुछ भी कोई डिज़ाइन नहीं की गई है। क्या हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? बट यहाँ पे ये लाइन गई, इधर ये लाइन गई है। तो ये जो इतना भाग है और ये इधर का भाग है, ये दोनों ए बी तो बन सकते हैं, इसीलिए दिया गया। तो बस हमें क्या करना है, डॉट्स ऐसे डॉट्स कर करके यहाँ पे आपको लेके आने हैं। जैसे कि बोला आपसे कि आप एक मिनट, हाँ, तो ऐसे कर दीजिए और एक ऐसे। ओके, तो बोला गया कि आप पॉइंट ऑन प्लेन बनाइए, ठीक है। और तो क्या करना है हमें इसमें कि एक ऐसे कर देंगे, या तो आप ऐसे करके ऐसे कर, नहीं, एक थोड़ा गलत हो गया। एक ही पॉइंट पर रहना चाहिए। कैसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, ठीक है, और एक ऐसे, ठीक है। अब इसके आगे एक ऐसे, एक ऐसे बनाना। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन थोड़ा अच्छे से नहीं बन पाया है, ये वाली लाइन जुड़ेगी। तो आपको बोला गया पॉइंट ए बी पॉइंट बना। अगर ये वाला जो ये वाला है नीचे बना होता,
तो हम इसको जोड़ सकते थे, ठीक है। बट इस वाले को तो इससे जोड़ नहीं सकते हैं, सिर्फ इसी वाले को नीचे वाले भाग से जोड़ सकते थे, ठीक है। तो इधर हम लोग एकदम क्लीनली बताता हूँ आपको, फिर से एकदम क्लीनली बताते हैं कि एक पॉइंट मतलब ऐसे लिया गया ऐसे, एक ऐसे लिया गया ऐसे, ठीक है। तो आपको बोला ए बी लाइन बनाई यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक डॉट रखेंगे इन लाइन को जोड़ने के लिए, और ये ए हो गया, ये बी लाइन हो गई, और आपका बन गया ए बी लाइन सेगमेंट। आप ऐसे लाइन भी तुरंत जोड़ सकते हैं, आपका ये कट्टम गुट्टा बन गया। चलिए ठीक है, वैसे कट्टम गुट्टा नहीं बना है, ओके। तो हमने आगे का पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ लाइंस के बारे में। टाइप्स ऑफ लाइंस, ओके। टाइप्स ऑफ लाइंस, पहले हम हेडिंग डाल लेते हैं टाइप्स ऑफ लाइन की। टाइप्स ऑफ लाइन, ओके। टाइप्स ऑफ लाइन, टाइप्स ऑफ लाइन की हेडिंग हमने डाल दी। अब हम टाइप्स ऑफ लाइन पढ़ेंगे। तो पहला टाइप ऑफ लाइन होगा हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरसेक्टिंग होगा। इंटरसेक्टिंग क्या होता है? व्हेन टू लाइन्स, अगर आपको डेफिनेशन लिखनी है तो राइट कर सकते हैं। व्हेन टू लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट देन द लाइन्स आर कॉल्ड इंटरसेक्टिंग लाइन। आप समझ गए होंगे, तो मतलब जो इंग्लिश समझता होगा वो अभी तक समझ गया होगा। व्हेन टू लाइन्स हैव अ कॉमन पॉइंट, जैसे एक कॉमन पॉइंट है, ठीक है, एक कॉमन पॉइंट है, इस पे बोला गया कि इंटरसेक्टिंग लाइन बनाओ। इंटरसेक्टिंग लाइन बनाने के लिए हमें टू लाइन्स का प्रयोग करना है, यानी एक लाइन का प्रयोग नहीं कर सकते, और दो लाइन से ज़्यादा लाइन का, मतलब सिर्फ दो लाइन का प्रयोग करेंगे, यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक लाइन ऐसे ही बनाएंगे और एक लाइन ऐसे बनाएंगे, ओके। मतलब बोला गया, एक सेकंड बता देता हूँ मैं। बोला ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, ये पॉइंट हो गया, यहाँ से एक लाइन जारी है, ठीक है। अब पॉइंट ओ है और एल एक लाइन है, ठीक है। जान लीजिए एल एक लाइन है, पॉइंट ओ है। तो पॉइंट ओ मतलब लाइन एल और पॉइंट ओ पर आपको एम लाइन को इंटरसेक्ट करना है। तो आप या तो ऐसे करें, या तो ऐसे करें, या तो ऐसे करें, चाहे जो इससे आपका मर्जी हो। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, लेकिन सिर्फ एक लाइन और सही से, जैसे पॉइंट पे, हाँ, पॉइंट को काटते हुए जाना चाहिए। एम लाइन हो गई ना, पॉइंट ओ पर ऐसे इंटरसेक्ट हुई और लाइन एल पर इंटरसेक्ट हुई। बस दो लाइन्स होनी चाहिए, मतलब ये वाली एक हो गई और ये वाली एक हो गई, बस दो लाइन होनी चाहिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पैरेलल लाइंस। जिसको पैरेलल लाइंस पता होगा वो तुरंत बता सकते पैरेलल लाइन क्या होता है। एक ये हो, एक ये हो, मतलब इसकी डिस्टेंस, ठीक है, इसका जो वो होता है एंगल जो होता है वो हम अगले चैप्टर एंगल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ 0 डिग्री या तो 180 डिग्री का होता है। लेकिन हम अगर आंसर पूछा जाए कि कितना होता है डिग्री, तो आप 0 डिग्री या तो बोलेंगे नहीं, 0 डिग्री या तो 180 डिग्री ये बोलेंगे। ये नहीं कि 0 डिग्री एक ही बोल दिया, नहीं। दोनों चीज़ बोलेंगे, ओके, दोनों चीज़ बोलेंगे, 0 डिग्री या तो 180 डिग्री, ऐसे आंसर देंगे। तो ये तो हम एंगल में पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ते हैं कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। पैरेलल लाइन माने दो रेज, देखिए यहाँ पे आपको प्रिंट पढ़नी है, दो रेज जो कि एकदम सेम तरीके से बनी और पैरेलल हो, और उसका कोण जो हो, एंगल जो हो, 0 या तो 180 डिग्री का हो, ठीक है। और या तो हम लगाते हैं, दोनों ही होता है वो, ठीक है। पैरेलल लाइन समझ में ही आ गई होगी, लिख देता हूँ मैं पैरेलल, ठीक है। ड्रॉ टू, एक मिनट, हाँ, तो दीज लाइन्स इन अ प्लेन विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग एंड हैव नो कॉमन पॉइंट आर नोन एज पैरेलल लाइन। मैंने बताया ना, कोई इंटरसेक्ट ना करे पॉइंट को, ठीक है। और एक चीज़ तो मैंने पहले बताई पैरेलल लाइन में कि कोई कॉमन पॉइंट, अभी भी जैसे हो रहा था, कोई कॉमन पॉइंट नहीं रहेगा, रे रहेगा एक, ठीक है, जिसके पास कोई कॉमन पॉइंट नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है हम लोग का परपेंडिकुलर।
ओके, परपेंडिकुलर। एक मिनट अच्छे से राइट कर देता हूँ। परपेंडिकुलर, ओके, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर क्या होता है? परपेंडिकुलर ये होता है, पहली बात, जिसके बीच का है, मतलब जो बीच का, अभी बताता हूँ मैं। जैसे परपेंडिकुलर एक बोल दिया, ये लाइन सेगमेंट दे दी गई, सॉरी लाइन सेगमेंट 2 एंड पॉइंट के साथ आपको लाइन सेगमेंट दे दी गई, ठीक है, सॉरी रे दे दी गई, और एक मतलब वही लाइन दे दी गई और लाइन एल दे दिया गया, ठीक है। अब बोला है लाइन एम को आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर करना है, तो हम परपेंडिकुलर करने के लिए इसको यूज़ करेंगे। एक मिनट, ऐसे मतलब स्केल से, रूलर से हम ऐसे बनाएंगे, एकदम स्ट्रेट लाइन रहनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट लाइन, एकदम बीचों बीच से, बीचों बीच एक पॉइंट लेकर, ओ पॉइंट लेकर इसके ऊपर एक लाइन बनाएंगे, जिसका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का होगा। एंगल नापना मैं अगली वीडियो में आपको समझा दूंगा, मतलब जब एंगल का चैप्टर आएगा। 90 डिग्री, जब सीधी लाइन एकदम रहती है तो वो 90 डिग्री का ही होता है, ओके, जैसे मैंने बनाया है। तो ऐसे ही मतलब हाफ लाइन को जब काटेगी तो वो परपेंडिकुलर रहेगी। और अगर आपको आ गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, परपेंडिकुलर आ गया, अभी तक हम परपेंडिकुलर पढ़ते, अब बाइसेक्टर पढ़ेंगे। बाइसेक्टर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बस एक लाइन सेगमेंट है, सॉरी एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट एक रे है, और ए बी हो गया इसका लाइन का नाम, ठीक है। और यहाँ पे एक ओ जो है हमारा, ओ जो है वो है, क्या कहते हैं उसको, पॉइंट का नेम है। और हम जो है ये एक बीच से लाइन निकालेंगे स्ट्रेट, ठीक है। ये नहीं कि परपेंडिकुलर करेंगे, हाफ नहीं जाएगा, हाफ का तो 190 डिग्री 90 डिग्री होता है, लेकिन हाफ और निकालेंगे, कंप्लीट हाफ करेंगे हम, ओके। ये होता है बाइसेक्टर। और इधर का भी और इधर का भी, ऊपर का, दोनों साइड का जो एंगल होना चाहिए वो 90 डिग्री। जब स्ट्रेट लाइन बनेंगे तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा आपका, ओके। अब हम नेक्स्ट मतलब लास्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं, जो कि है हमारा कनकरेंट लाइंस। कनकरेंट लाइंस क्या होती हैं? जैसे आपने पढ़ा था अभी इंटरसेक्टिंग लाइन, बस उसी तरह होती है, बस इसमें फ़र्क क्या होता है कि उसमें आपको पता था टू ही होना चाहिए, ना तो 1 होना चाहिए, ना तो 2 से ज़्यादा होना चाहिए, सिर्फ 2 होना चाहिए, सिर्फ 2, ओके। बट इधर हम लोग 3 की बात कर रहे हैं कि थ्री लाइंस यहाँ पे रहेंगी, मतलब 3 या तो और मोर, 3 और मोर, 3 या तो 3 से ज़्यादा रहेंगी। जैसे एक लाइन बोल दिया यहाँ पे, एक लाइन ये हो गई एल, इस पे बोला तुम 2 लाइन को कनकरेंट करो, ठीक है, कनकरेंट लाइन बनाओ, एल और एम और कनकरेंट लाइन बनाओ, ठीक है। इस लाइन को तुम नहीं, ऐसे नहीं बोलेंगे आपको कि आप एम और एल को नहीं, अगर ऐसे बोल दो कि इस लाइन पे तुम कनकरेंट, इस लाइन को तुम कनकरेंट लाइन बनाओ, तो आप एक लाइन या तो ऐसे निकालेंगे, एक लाइन ऐसे, आपको जिस मर्जी से निकालना हो, इधर से कुछ भी तरीके से, 3 या तो 3 से ज़्यादा, मैं 3 से ज़्यादा निकाल देता हूँ, आप अच्छे से समझें। ये हो गया हमारा, ठीक है, कनकरेंट लाइन बन गई ना। अगर यहीं पे देखें, गलती बच्चों से हो जाती है कभी कभी, जैसे अगर एक लाइन कट गई, सिर्फ यही 2 लाइन होती है, ठीक है, ये 2 लाइन, तो इसको हम कनकरेंट लाइन नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके, आई इंटरसेक्टिंग लाइन, ओके ना, कनकरेंट लाइन इंटरसेक्टिंग। तो मतलब कंकरेंट और इंटरसेक्टिंग के बारे में हमने जान लिया। और आज हम लोग पढ़े, देखिए पहले हम लोगों ने प्लेन पढ़ा, उसके बाद हमने ये मतलब क्या कहते हैं इसको, पॉइंट्स ऑन प्लेन पढ़ा, आफ्टर दैट इंटरसेक्टिंग लाइन, और टाइप्स ऑफ लाइन के बारे में पैरेलल लाइन पढ़ा, परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन पढ़ा, और 3 और मतलब कनकरेंट, एक मिनट लिख देता हूँ,
एक मिनट, एक और चीज़ मैंने कंकरेंट लाइन बताई नहीं। ये जो पॉइंट होता है यहाँ पे, अगर 2 लाइन बनी रहेगी, ये 2 लाइन बनी रहेगी, तो इसको तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। और जब 2 लाइन हो, इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, तो इस पॉइंट को हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहेंगे। और जब 3 लाइन्स हो, या तो 3 लाइन से ज़्यादा हो, तब हम इस लाइन को पॉइंट ऑफ कंकरेंस कहेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ कंकरेंस, ठीक है। तो जैसा कि आज हम लोगों ने प्लेन, पॉइंट्स ऑन प्लेन और टाइप्स ऑफ लाइन में इंटरसेक्टिंग लाइन, कंकरेंट लाइन, पर पैरेलल लाइन, परपेंडिकुलर, बाइसेक्टर और परपेंडिकुलर लाइन पढ़ा। ओके, तो आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और अगले वीडियो में हम इससे भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो नीचे सब्सक्राइब और लाइक का बटन आ रहा है उसको दबाइए, जैसे आपको मेरे एजुकेशंस के वीडियो डेली मिलते रहे। और पिछले 3 दिन से मैं जो नागा कर रहा था, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं कहीं चला गया था, ठीक है। मतलब तबीयत तो ठीक थी बट मैं कहीं चला गया था, इसलिए मैं नहीं बना पाया पिछले कुछ दिनों से वीडियो। बट आज से मेरा डेली का रूल रहेगा कि मैं वीडियो बनाऊँगा। ओके, थैंक यू।